अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। वफ्द के सरबरा ने कहा कि मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनल को गुमराह किया गया था। अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। बाइडेन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान से जो किया वो नामुनासिब था। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तय्युनात। अख्तर हयात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। DGFIA को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शरीक। अयाज सादिक ने मुज़ाकरात बहाली के सवाल पर कहा, हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन ही मुज़ाकरात का बता सकते हैं। मैं ना 3 में हूँ न 13 में। बतौर स्पीकर जिम्मेदारी है कि हर रुकन से अच्छा ताल्लुक रखूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और हल निकले। बानी PTI ने बातचीत में पहल की थी, हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे थे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। 28 जनवरी से पहले जवाब शेयर करते तो गौर करते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्ज़िमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वापस कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, नफरत और तकसीम पैदा करना PTI का वतीरा है। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। PTI को अब पता चल रहा है कि उनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कौन ठीक है और कौन गलत। मलिक रियाज को वतन वापस लाने के लिए नैब का FIA को खत। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। कहा, मलिक रियाज केस में इश्तिहारी और मफरूर है। मलिक मुल्क वापस लाने के लिए इमारात हुकूमत से राब्ता किया जाए। FIA इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। सेनेटर फैसल लाउडा ने कहा, बैरून मुल्क से ठंडी और खैर की हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ठंडी मुस्बत हवाएं अब पाकिस्तान में चलती रहेंगी। हवाएं पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में असलहा बरामदगी केस की समाअत। पुलिस ने आज भी अदालत में रिपोर्ट जमा ना कराई। वकील ने कहा, मुल्ज़िम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। जज मुबश्शिर हसन बोले, शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार देते हैं। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की वकला को मजीद मुआवनत की हिदायत। बानी PTI ने बेंच पर एतराज़ किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, डयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म किए। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर इन लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। वफाकी हुकूमत को खदशा है
कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा 25 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। ज़्यादा मुकदमात का बोझ सेशन अदालतों पर है। मुल्क में जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों के लिए 90 जजेस हैं। मिजाज बन गया है कि लोग मामूली इख्तलाफात अदालतों में ले आते हैं। हुक्म इम्तना और जमानत से मामलात हल नहीं होंगे। सालसी से केसेस हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मसालिहत और बातचीत के बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे अहम चैलेंज है। शदीद गर्मी और पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम हो रही है। सिंध हुकूमत केनाल लाइनिंग कर रही है। केनाल लाइनिंग से पानी का अखराज कम होगा, आलूदगी भी कम होगी। बिजली और गैस की कीमतों को कम करना है। कराची और मांझंद में 3 सोलर पार्क कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर अल्तवा दरखास्तें फौरी निपटाने की हिदायत। कहा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का सद्दबाब किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी में 40 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ। गैर ज़रूरी डेली वेजेस को 15 करोड़ रुपए अदा किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों की निशानदही। सूबाई डायरेक्टर्स को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियाँ हुई। सिंध हुकूमत का वफाक से बिजली तकसीम कार कंपनियाँ सेप्को और हेस्को देने का मुतालबा। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा सिंध के देही इलाकों में कई दिन तक लोड शेडिंग होती है। नून लीग और PTI ने सिंध को तरक्याती मंसूबों में नज़रअंदाज किया। दूसरे सूबों के लिए खरबों के प्रोजेक्ट हैं। सिंध के लिए 3-4% मुख्तस होते हैं, वो भी रिलीज़ नहीं होते।